नाउ स्टूडेंट अब हम लोग सेकंड लर्निंग आउटकम को अचीव करने जा रहे हैं। तो मैक्लॉरेंस थ्योरम क्या होता है? तो इन जनरल टेलर्स थ्योरम को ही हम एक्सटेंड करके लिख लें, या कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर जो अबाउट जो पॉइंट होता है वही अगर जीरो हो जाए तो उसी को हम लोग मैक्लॉरेंस थ्योरम कहते हैं सिंपली। तो इसको समझते हैं टेलर्स सीरीज के अकॉर्डिंगली इसको समझते हैं, और इसके एक एग्जांपल से इसको समझते भी, इसको हम जो एक्सपेंशन रूल भी देखते हैं। तो स्टूडेंट मैक्लॉरेंस थ्योरम को समझने के लिए अगर टेलर्स थ्योरम का एक्सपेंशन को इनफाइनाइट सम के फॉर्म में लिखे तो यही आपके पास f ऑफ x क्या है, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट x माइनस x नॉट की पावर n एन फैक्टोरियल fn x नॉट। अगर आप n इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो टर्म्स किस तरह से आएंगे आपके पास, आपको दिख रहा है पहला तो f ऑफ x नॉट आ जाएगा प्लस n की वैल्यू 1, क्योंकि n की वैल्यू 0 तो x माइनस x नॉट की पावर 0 वो 1 f एट 0 यानी कि पर्टिकुलर वही फंक्शन एट x नॉट प्लस x माइनस x नॉट f डैश x नॉट प्लस x माइनस x नॉट होल ऑफ स्क्वायर फैक्टोरियल 2, और लिख सकते हैं आप क्या, इसको थोड़ा सा समझ ले, x माइनस x नॉट एफ डबल डैश x नॉट। इसी सीरीज को हम इनफाइनाइट के फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट x माइनस x नॉट की पावर n डिवाइड बाय n फैक्टर f n x नॉट इज कॉल्ड द टेलर सीरीज। अब ये हम लोग देखते हैं अबाउट x इक्वल्स टू x नॉट। नाउ दैट द थिंग इज इफ व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0 द सीरीज बिकम्स दिस वन, क्योंकि आप जैसे ही आप x नॉट की वैल्यू 0 रखेंगे, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं मैक्लॉरेंस सीरीज। यानी कि जो अबाउट x इक्वल्स टू 0 पे कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन का जो एक्सपेंशन है वो क्या है आपके पास मैक्लॉरेंस सीरीज कहलाता है। इन जनरल टेलर सीरीज है, लेकिन स्पेशल केस नाम दिया जाता है, स्पेशल नेम क्या है वो मैक्लॉरेंस सीरीज। तो सिंपली जहां जहां पर्टिकुलर पॉइंट x नॉट होता है उसको ही आपको सिंपली क्या करना होता है, 0 होता है। इसका अगर एक्सपेंशन के फॉर्म में देखें तो f(x) इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, सिंपली आपको दिख रहा है f ऑफ x नॉट प्लस x टाइम f डैश x नॉट। अब सिंपली यहां पे दिख रहा है f 0 रखेंगे, x नॉट 0 है, f डैश एट 0, और x माइनस x नॉट था, सिंपली x नॉट की वैल्यू 0 तो x इंटू एफ डैश एट 0 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश एट 0 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश एट 0 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैक्लॉरेंस सीरीज। क्यों? क्योंकि कभी भी पर्टिकुलर फंक्शन के आपके पास जो है चेक करना होता है बिहेवियर, तो हम हमेशा मैक्लॉरेंस सीरीज के ही अकॉर्डिंग देखते हैं। अबाउट x इक्वल्स टू 0 ही हम सिंपली इसको एनालिसिस करते हैं, या आप लिमिट्स में भी अगर बात करें sin x का एक्सपेंशन लिखना है, सिंपली अगर कुछ अबाउट पॉइंट नहीं है तो हम यहाँ पे भी मैक्लॉरेंस सीरीज अप्लाई करते हैं। cos x का अप्लाई करना है तो सिंपली हम मैक्लॉरेंस सीरीज को ही अप्लाई करते हैं। इन जनरल जो भी पर्टिकुलर है जहाँ पे पॉइंट की वैल्यू नहीं दे रखी है, अबाउट की कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, हमें एक्सपेंशन चाहिए होता है, तो सिंपली हम मैक्लॉरेंस सीरीज ही वहां कैलकुलेट करते हैं, अबाउट x इक्वल्स टू 0 पे ही कैलकुलेट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैक्लॉरेंस सीरीज। और सिंपली आप क्या करते हैं, x नॉट की वैल्यू 0 हम पुट कर रहे हैं टेलर सीरीज में, वही हमारा मैक्लॉरेंस सीरीज। सिंपली आप वो कैलकुलेट करने की कोशिश करें मैक्लॉरेंस सीरीज को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो आप सिंपली f ऑफ x आपके पास रहेगा, आप उसको सक्सेसफुली डिफरेंशिएट करते हुए जाएंगे, और सक्सेसफुली जो भी डिफरेंशिएट करें एट 0 आप पॉइंट निकालते जाएंगे। तो पहला टर्म क्या हो जाता है f0 प्लस x टाइम f डैश 0 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो स्टूडेंट आपको जो है मैक्लॉरेंस सीरीज जो है आपको हमेशा रिमेंबर रखने की जरूरत होती है, एक्सपोनेंशियल e की पावर x का, sin x का, cos x का, 1/1 माइनस x का। तो कुछ कुछ जनरल फॉर्म होते हैं या कुछ कुछ जो स्पेशल फंक्शन है उसका आपको जो है सीरीज डायरेक्टली आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्टली आप याद रहेगा तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो, और याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली 3-4 स्टेप्स में ही वो सब चीज को है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन जनरल अगर हमें यहाँ पे cos x का एक्सपेंशन लिखना है तो क्या करेंगे, जैसे कि हम sin x को तो देख ही सकते हैं कि किस तरह से एक्सपेंशन करते हैं। लेट्स से हम sin x और cos x को मैक्लॉरेंस थ्योरम के हेल्प से या e की पावर x को मैक्लॉरेंस थ्योरम के हेल्प से जो है एक्सपेंड करते हैं। तो सपोज लेट्स से एग्जांपल फर्स्ट हम देखते हैं, f ऑफ x लेट्स से e की पावर x, हाँ मैक्लॉरेंस सीरीज के अकॉर्डिंगली इसको एक्सपेंशन करना है, या कह सकते हैं मैक्लॉरेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंशन कीजिए इनफाइनाइट सम तक। तो आपके पास f ऑफ x पता है, अबाउट x इक्वल्स टू 0 आपको भी पता है कि x नॉट की वैल्यू क्या है 0। तो सिंपली आपके पास क्या क्या है, तो सिंस f ऑफ x की वैल्यू e की पावर x है, आप निकालते जाइए वैल्यू, f0 निकाल लीजिए क्योंकि 0 पे ही आपको सब वैल्यू निकालना है। तो e की पावर 0 नथिंग बट f डैश x क्या हो जाएगा, सिंपली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपली e टू पावर x, f डैश एट 0 भी सिंपली क्या है 1, f डबल डैश x निकाल लीजिए तो वो भी क्या आएगा e की पावर x, तो f डबल डैश एट 0 भी क्या हो जाएगा 1। तो ये रिपीटेशन नहीं है, सिंपली f ट्रिपल डैश x निकालेंगे तो वो भी सिंपली वी हैव f e की पावर x एंड f ट्रिपल डैश एट 0 इज नथिंग बट 1। सो f ऑफ x अगर e की पावर x है तो f0 f डैश 0 f डबल डैश 0 f ट्रिपल डैश 0 सब की वैल्यू 1 है। अब अगर पुट करेंगे एक्सपेंशन में तो e की पावर x का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, सिंपली आप दिख रहा है f0 1 प्लस x टाइम f डैश 0 यानी x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश एट 0 1 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। नेक्स्ट टर्म भी आप सिंपली आपको दिख रहा है कि
किस तरह का पैटर्न है, तो आप यहाँ इस तरह से हम e की पावर x का एक्सपेंशन लिख सकते हैं। और स्टूडेंट कभी भी कंफ्यूजन होता है कि e की पावर x का स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है, 0 होती है या x होता है, x का क्या और टर्म होता है, इवन टर्म होता है। तो आप सबसे पहले e की पावर 0 पुट करके देख लीजिए, फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो स्टार्टिंग इसकी वैल्यूज क्या होती है 1। कभी कभी यहाँ पे भी जो है कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को कि जैसे साइन एक्स का लिखना है या कॉस एक्स का लिखना है, स्टार्ट किससे करें। आपको पता है तरीका कि अल्टरनेटिंग साइन होता है या जो है उसमें ऑड पावर्स आएंगे, इवन पावर्स आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग क्या होता है। जैसे ई की पावर एक्स का भी स्टार्टिंग वैल्यूज क्या होता है, तो आप क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू 0, जो भी वैल्यू आती है उससे वो सीरीज एक्सपेंशन होगा। तो ई की पावर एक्स का आई होप स्टूडेंट किस तरह से एक्सपेंशन किया गया मैक्लॉरेन से आप समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमने एफ ऑफ एक्स को कॉस एक्स के फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स है, और सेम क्वेश्चन है मैक्लॉरेन सीरीज से एक्सपेंशन करना है। सो मैक्लॉरेन सीरीज का एक्सपेंशन का, तो एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स है, तो यहां सबसे पहले एफ 0 निकाल लीजिए। कॉस 0 इज नथिंग बट 1, सिंपली डिफरेंशिएट कर लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको एफ डैश 0 चाहिए। तो एफ डैश एक्स इज नथिंग, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इज नथिंग माइनस साइन एक्स। सो एफ डैश 0 इज नथिंग माइनस साइन 0, साइन इज प्रेजेंट, सो ओवरऑल वी हैव 0। एफ डबल डैश एक्स, so minus is already there, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपली cos x। so f double dash at 0 is nothing but क्या हो जाएगा, cos 0 with the that means 1 and negative sign is also there, so it is simply minus 1। सिंपली f ट्रिपल डैश x निकाल लीजिए, तो माइनस साइन तो ऑलरेडी था, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। so overall we have sin x। so f ट्रिपल डैश at 0 sin 0 is nothing but 0। एक और टर्म निकाल लेते हैं, f फोर्थ x लेट से f फोर्थ x निकाल लिए, तो f फोर्थ x इज नथिंग बट sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, एंड वी हैव f फोर्थ at 0 इज नथिंग, cos 0 इज नथिंग बट 1। सो अब यहां तक निकालते हैं, अब इसको हम मैक्लॉरेन सीरीज के हेल्प से इसको एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ओवरऑल cos x क्या हो जाएगा, सिंपली क्या होता है, f0 आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, f0 प्लस x टाइम f डैश 0 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू f डैश f डबल डैश एट 0, तो वही लिखने जा रहे हैं हम लोग। f0 इज नथिंग बट क्या हो जाएगा 1 प्लस x टाइम f डैश 0, x टाइम f डैश 0 क्या है आपके पास 0 दिया हुआ है, प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू f डबल डैश 0, आपके पास क्या है f डबल डैश 0 माइनस 1, सो ये क्या हो गया आपके पास माइनस 1, प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, ये क्या है 0, f ट्रिपल डैश 0 क्या है प्रोडक्ट 0, प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4, आपके पास क्या है वैल्यू 1, एंड सो ऑन एंड सो। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन एंड सो। तो ये क्या हो गया cos x का एक्सपेंशन। तो अब आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि cos x का इन जनरल जो भी एक्सपेंशन होता है वो स्टार्ट होता है 1 से। तो किस तरह से याद रखेंगे, cos 0 क्या होता है 1, तो वहां से आप स्टार्ट रखेंगे कि इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, और अल्टरनेटिंग साइन होती है, प्लस माइनस होती है, और 1 को आप क्या लिख सकते हो 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो सारे इवन टर्म्स होंगे, तो कह सकते हैं 1 इंटू एक्स की पावर 0 अल्टरनेटिंग साइन एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 x4 बाय फैक्टोरियल 4। तो इस तरह से आप क्या रख सकते हैं, इसको रिमेंबर रख सकते हैं। तो सिंपली आप क्या निकाल सकते हैं, साइन एक्स का निकाल सकते हैं, 1/1 माइनस एक्स का निकाल सकते हैं, या जनरल जो भी जितने भी यूटिलाइजेशन होता है उसका आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट आपको हमेशा किसको रिमेंबर रखने की जरूरत होती है, e की पावर x cos x sin x ln 1 log 1 प्लस x, आप कह सकते हैं tan इनवर्स x का भी आप लोग इन जनरल याद रखते हैं, लेकिन ओवरऑल e की पावर x का सिंपली 1 प्लस x प्लस x बाय फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 के एक्सपेंशन फैक्टोरियल 3 के एक्सपेंशन में होता है। cos x 1 माइनस 1 से स्टार्ट होता है, 1 माइनस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। sin x की स्टार्टिंग क्या होती है x से, क्यों sin 0 क्या होता है 0, तो स्टार्टिंग वैल्यू x होना चाहिए, तभी तो sin 0 0 होगा, तो स्टार्टिंग वैल्यू किससे है, इसलिए x से होती है। तो ये चीज आप जो है टिक आउट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि स्टार्टिंग किससे होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं। साइन एक्स भी क्या होता है, नेगेटिव अल्टरनेटिंग साइन होता है, तो एक्स से स्टार्ट हो रहा है, फिर क्या होगा, और इसमें ऑड नंबर ऑफ पावर्स क्या होंगे, ऑड होंगे, तो एक्स एक्स क्यूब x5 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल के अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं। ln 1 प्लस x में खासियत होता है कि इसमें नीचे फैक्टोरियल नहीं दिख रहा होगा आपको, अल्टरनेटिंग साइन है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, सारे वैल्यूज है, मैंने कह सकते हैं एक्सपेंशन की सारी वैल्यूज है, मींस पावर x1 भी है, x2 भी है, x3 भी है, x4 भी है, लेकिन अल्टरनेटिंग साइन भी, लेकिन फैक्टोरियल नहीं है। तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं कि किस तरह से आप वैल्यू को लिख सकते हैं। तो अगर यहीं पे log 2 की वैल्यू आपको चाहिए जो एक्सपेंशन के फॉर्म में, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो ये देखिए क्या आएगा ln 2 की वैल्यू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, कितना एक यूनिक सीक्वेंस टाइप का आपको दिख रहा हो। तो ये मैथमेटिक्स ही है, आपको खेलना आना चाहिए,
जो है नंबर से, तो और एक्सपेंशन रूल के अकॉर्डिंगली। सो आई विश टेलर्स थ्योरम समझ में आ गया, मैक्लॉरिन थ्योरम तो समझ में आ गया होगा। एक्स के अबाउट जीरो से ही हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, और कुछ स्पेशल जो है सीरीज होता है जो आपको रिमेंबर रखना होता है, और उसको सिंपली आप आइडेंटिफाई या कह सकते हैं इवेलुएट भी इजिली कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट हमने मैक्लॉरिन थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड लर्निंग आउटकम हम लोग अचीव कर लिए। मैक्लॉरिन थ्योरम में इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, जो भी टेलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग टेलर सीरीज लिखते हैं उसमें ही अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। जो एक्स नॉट के अबाउट एक्सपेंशन होता है वही यहाँ जीरो के अबाउट एक्सपेंशन लिखते हैं। सिंपली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स टाइम एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियलिटी एफ डबल डैश जीरो एंड सो फोर्थ। और किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को आपको मैक्लॉरिन थ्योरम से जो है सीरीज का एक्सपेंशन करना है तो सिंपली हम क्या निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ जीरो निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स कीजिए, फिर एफ डैश एट जीरो निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालिए, फिर एफ डबल डैश एट जीरो निकालेंगे। इसी तरह से हम सक्सेसफुली डिफरेंशिएट करते जाएंगे, एट दैट पॉइंट जीरो हम कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद मैक्लॉरिन सीरीज के अकॉर्डिंग उसको एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखते हैं। कुछ स्पेशल सीरीज भी देगा जो आपको रिमेंबर रखने की जरूरत होती है, ये हमेशा यूटिलाइजेशन जो है उस पर्टिकुलर सीरीज का हमेशा यूटिलाइज होता है, तो इसके लिए आप रिमेंबर भी रख सकते हैं, और उसको जो है उसके 2-3 स्टेप से आप उसको क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं कि ये सही लिखे या नहीं लिखे। तो आई क्वेश्चन टेलर थ्योरम वन वेरिएबल, मैक्लॉरिन थ्योरम वन वेरिएबल क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। Now student, let's have your knowledge check.